भैया वन चैप्टर नंबर 5 में सेकेंड पार्ट देखेंगे, सेफ्टी ड्यूरिंग प्लेइंग एट स्कूल। ठीक है, हमको खेलने के दौरान और स्कूल में रहने के दौरान क्या सेफ्टी होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे। ऑलवेज प्ले सेफ एंड सेफ गेम इन पार्क आर अदर ओपन प्लेसेज। हमको हमेशा कैसा गेम खेलना चाहिए, सेफ एंड सेफ, सुरक्षित गेम खेलना चाहिए, मतलब जिसमें हमको चोट लगने का खतरा ना हो। ऐसा हमको पार्क में हमेशा सेफ एंड सेफ गेम खेलना चाहिए। आर अदर ओपन प्लेस, या और भी किसी ओपन प्लेस पे, खुले स्थान पे, खुले मैदान में जब हम खेल रहे हैं तो हमको हमेशा सेफ गेम खेलना चाहिए। ठीक है, चोट लगने का डर कम हो, ध्यान देंगे। डू नॉट run in the corridor or on staircases, otherwise you may slip and fall down। आपको कभी भी कॉरिडोर यानी गलियारे में नहीं दौड़ना चाहिए। स्टेयरकेसेस जो सीढ़ियाँ होती है उस पर भी नहीं दौड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्लिप करके आप गिर सकते हैं। स्लिप करके आप क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। आगे देखेंगे, लर्न द रूल ऑफ द गेम यू आर प्लेइंग एंड फॉलो दिस रूल। हमको गेम का रूल सीखना चाहिए। लर्न द रूल ऑफ गेम यू आर प्लेइंग, जो गेम आप खेल रहे हैं सबसे पहले उसका रूल सीखना चाहिए और उस रूल को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे आप लोग, झगड़ा करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। डू नॉट पुश टू हार्ड वाइल प्लेइंग on swing and be careful on शीशा etc। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जब आप किसी को झूला झुला रहे हैं तो उसको जोर से धक्का मत दीजिए, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे झुलाइए। डू नॉट पुश टू हार्ड वाइल प्लेइंग ऑन स्विंग, झूले पे झूलते वक्त जोर से धक्का मत दीजिए, ठीक है ना। और जब उस पे बैठे हैं तो केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, ठीक है। डू नॉट टीज एनिमल, कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको हमको परेशान नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। डू नॉट स्विम एलोन इन डीप एंड रनिंग वाटर। हमको गहरे और जो धारा प्रवाह जल होता है उसमें अकेले नहीं तैरना चाहिए, ठीक है ना। हमें गहरे पानी में और बह रहे पानी में अकेले नहीं तैरना चाहिए, ठीक है ना। मतलब किसी को साथ लेके रहेंगे तो मतलब सपोर्ट रहेगा कि अगर कोई डूबने लगा तो किसी को बचाने वाला कोई रहेगा, ठीक है। ऑलवेज स्विम इन सेफ वाटर एंड लर्न टू स्विम विद स्विमिंग ट्यूब। हमको हमेशा सेफ वाटर माने कम पानी में ही तैरने का प्रयास करना चाहिए। और लर्न टू स्विम, हमको स्विम करना, तैरना कैसे सीखना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब से, ट्यूब के सहारे हमको तैरना सीखना चाहिए। एज अ गाइडेंस ऑफ एनी एल्डर पर्सन, हमको तैरना किसके गाइडेंस में सीखना चाहिए, किसके निर्देशन में सीखना चाहिए, हमको तैरना बड़े लोगों के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। अब आगे देखेंगे, सेफ्टी ऑन रोड। ऑलवेज बी अलर्ट एंड वॉक ऑन द फुटपाथ आर ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑफ द रोड, ठीक है ना। हमको हमेशा क्या रहना चाहिए, रोड पे चलते वक्त हमको हमेशा क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, एकदम मुस्तैद होना चाहिए, ठीक है। एंड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमको फुटपाथ पे चलना चाहिए। और ऑन द लेफ्ट साइड एज ऑफ द रोड, हमको रोड के बाईं तरफ चलना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, यूज ओवर ब्रिज आर सबवे टू क्रॉस द रोड। हमको या तो ओवर ब्रिज जो ऊपर से पुल गया रहता है उस पे, या सबवे टू क्रॉस, सबवे मतलब जमीन के नीचे से जो सड़क पार करने के लिए रास्ता होता है, सबवे टू क्रॉस द रोड। या तो हमको ओवर ब्रिज का प्रयोग करना चाहिए, ऊपरी पुल का प्रयोग करना चाहिए, या तो सबवे जो जमीन के नीचे से रास्ता गया रहता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, या तो हमको जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है,
व्हेन इट इज़ क्लियर अकॉर्डिंग टू ग्रीन लाइट। अगर ग्रीन लाइट है तो हमको या तो ओवर ब्रिज का यूज करना चाहिए, या तो सबवे का यूज करना चाहिए, या तो जेब्रा क्रॉसिंग का करना चाहिए। ठीक है। केयरफुली वॉच द ट्रैफिक लाइट एंड क्रॉस ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, ग्रीन। हमको ध्यान से ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए। अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो ही हमको क्रॉस करना चाहिए। लुक फर्स्ट टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड अगेन टू योर राइट। हमको सबसे पहले अपने दाहिने देखना चाहिए, फिर बाएं देखना चाहिए, फिर दाहिने देखना चाहिए, तब चलना चाहिए। ठीक है, तब जाना चाहिए। ठीक। व्हेन राइडिंग अ बाइसाइकिल गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग। जब हम साइकिल चला रहे हैं, व्हेन राइडिंग अ बाइसाइकिल, जब हम साइकिल चला रहे हैं तो मुड़ने से पहले हमको ऐसे हाथ देना चाहिए कि जिधर मुड़ना है उधर सिग्नल देना चाहिए। मतलब सामने पीछे वाले को पता चल जाए कि आप मुड़ने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। डू नॉट टच एनी स्ट्रेंज थिंग लाइक ऑन द रोड और पार्क। ठीक है। कह रहे कि अवांछनीय चीज़ें अगर सड़क पे और पार्क में पड़ी हैं तो उसको नहीं छूना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। हमको कभी सड़क पे दौड़ना और खेलना नहीं चाहिए। अब तक के लिए तब तक और आगे भी देख लेते हैं। सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग इन बस। जब हमको बस में ट्रेवल करना है तब क्या करना चाहिए? वेट इन क्वे फॉर द बस। हमको बस के लिए पंक्ति में इंतजार करना चाहिए। ठीक है। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। हमें खिड़की से, बस की खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए। ठीक है। नेवर ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड, यू कैन फॉल फ्रॉम द बस। जैसे ये जो गेट है, गेट के पास ये जो फुटबोर्ड बना हुआ है, हमको यहाँ बैठ के ट्रेवल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी जर्किंग आएगा, कभी उछाल आता है, सड़क खराब होती है तो उछाल आता है ना बस में, तो हम गिर सकते हैं। इसलिए हमको यहाँ बैठ के ट्रेवल यात्रा नहीं करनी चाहिए। देखेंगे आगे क्या कह रहा है। डू नॉट गेट इनटू और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। हमको कभी भी चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना तो चलती हुई बस से उतरना चाहिए। डू नॉट वॉक ऑन फ्लोर ऑफ अ मूविंग बस। कोई बस अगर चल रही हो तो उसके फर्श पे हमको नहीं चलना चाहिए। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, इट मे रिजल्ट इन एक्सीडेंट। हमको ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमको ड्राइवर को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो ये एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर देखेंगे पार्ट 3 में।